मौलाना सिद्दीकुल हसन बाबा झारखंडी पहली बार चुनाव पर कूद पड़े हैं, क्या बोले ओवैसी साहब के बारे में, एमएन के बारे में क्या बोले, इंडिया गठबंधन के बारे में क्या बोले? आप इस मुकम्मल वीडियो को सुनेंगे तो आपके दिल और आपका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। आप समझने की कोशिश करें, वीडियो को देखें। कर लो एलायंस से कर लो, मिला लो गठबंधन में, कहा नहीं, यहाँ तक के टेररिस्ट कह दिया था, लेकिन देख लिया, नतीजा देखा। जिस कांग्रेस के महान पार्टियों ने एमआई को नकारा था बिहार में, वो 5 सीट मुकम्मल लाया, छठा सीट दूसरा राउंड में 361 वोट से हराया गया, वरना 6 लेके आ जाते। और जो नेशनल पार्टी बन के उभरा था, जिसने गठबंधन में नहीं लिया, वो 4 सीट में रह गया। सोचो, जिस पार्टी को घमंड था कि नहीं लेंगे, सिमट के रह गई 40-45 सीट में। सोचा कभी जब भी मुसलमान चुनाव लड़े, ये वोट कटवा है, बीजेपी का बी टीम है, याद रखो। संसद में तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। 3 तलाक पर बोलने वाला अवैसी, 370 पे बोलने वाला अवैसी, एनआरसी पे बोलने वाला अवैसी, सीएए पे बोलने वाला अवैसी, एसआईआर पर बोलने वाले अवैसी, मॉब लिंचिंग पे बोलने वाले अवैसी। तमाम मुद्दों पे बोलते तो शेर, तमाम मुद्दों पे बोले तो मर्दे मुजाहिद, मैदान में उतर जाए तो बोल ये बीजेपी का बी टीम कहने वाला कोई दूसरा नहीं, यही मुसलमान। नहीं देखा अभी यूपी से सांसद आकर के बी टीम कहा, शायर आके बी टीम कहा, लेकिन बी टीम वाले ने कितना क्या देख लिया। इसलिए मुसलमानों, अब झोला उठाना बंद कर दो, दरी बिछाना बंद कर दो, अपनी पार्टी को खुद बना, जो 4 सीट ही क्यों न ले आए। जिस पार्टी को मुख्यमंत्री का ऐलान किया था और उप मुख्यमंत्री का जिसको ऐलान करके अपने अलायंस में 15 सीट दिया, उसने एक भी सीट जीत करके गठबंधन को नहीं दिया। और जिसने कोई कहा कि 6 सीट दे दो, वो 6 के 6 निकाल के दिखा दिया। पता ये चला, तुम हिम्मत जुटाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो, हर गांव में नेता बनो, नेता। हर जगह मौलाना काम नहीं आएंगे। हम लोग मौला मौलवी कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता होना जरूरी है। अगर मौलाना को थाना लेके चले जाओगे, 3 महीना और अंदर कर देगा। इसके लिए नेता होना जरूरी है, क्योंकि उनका काम है थाना जाना, लड़कों का है सब कुछ काम करना। मेरा काम है जनाजा पढ़ाना, निकाह पढ़ाना। लेकिन अगर जनाजा मौलाना को छोड़ के अगर नेता से पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। उसका काम जनाजा पढ़ाना नहीं है। इसलिए मुखिया का भी इलेक्शन लड़ो, जिला पार्षद का भी इलेक्शन लड़ो, वार्ड का भी लड़ो, समिति का लड़ो, विधानसभा लड़ो, आगे बढ़ो, झोला मत ढो। चाहे तुम जैसे 30% भारत में हो, 2% वालों ने सिख समुदाय के लोग भारत में है। आज तक सुना किसी हुकूमत ने किसी बुलडोजर पे, बुलदुआरे पे बुलडोजर चलाया नहीं। लेकिन सुने हो हर दिन, हर एक दिन मुसलमान के मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। आज अतिक्रमण के नाम पे कितने मजार को इसी आजाद भारत में बुलडोजर चला दिया, कितने मस्जिदों को तोड़ दिया, कितने मदरसों को ताला लगा करके आतंकवाद का अड्डा बता के जेल में लड़कों को डाला। आइलम मोहम्मद का पोस्टर बरेली की धरती पे उठा दिया तो कितने गरीब मुसलमान पे लाठी चार्ज करके जेल में डाल दिया। उसी फतेहपुर में दिन के उजाले में 250 पुलिस के मौजूदगी में जब फतेहपुर का मकबरा तोड़ा गया, न किसी का घर तोड़ा गया, न किसी को जेल में डाला गया। ये तानाशाही की हुकूमत कब तक देश में रहेगी? याद रखो, बड़े बड़े कारून, फिरौन, सद्दाद आए, हिटलर आया, चंगेज आया, चला गया, लेकिन इस्लाम मिटाने के सबों ने बहुत न कोशिश किया, लेकिन इस्लाम न मिट सका। अरे बकर वो बला के मैदान में 22,000 फौज खा पी के आया था। यजीदियों ने फौज का गठन किया ताकि कुरान को पलट देंगे, शरीयत को बदल देंगे, दीन मोहम्मदी में तब्दील करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया, 22,000 फौज एक तरफ, 72 एक तरफ, उधर खा पी के है, इधर भूखा प्यासा है, उधर पहलवान है, इधर जवान है, इधर बच्चे हैं, इधर बेबी है, बेटी है, इधर बीबी है। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान इस धरती से मिट गया।
रहने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप शोहदाए इस करबला, प्रोग्राम के बारे में क्या नारे राय पेश तकबीर, करते हैं? नारे रिसालत। जरूर अपनी राय पेश करें कमेंट में। और बाबा झारखंडी पहली बार इस तरह से बात को बोले हैं, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इस्लामी पढ़ने आपकी खिदमत में हाजिर है। चंद अस्सलाम मुसलमान की वालेकुम, मस्जिद खुदा को हाफिज़। तोड़ देंगे तो भारत से इस्लाम मिट जाएगा, ये इनकी भूल है। चंद बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चटाई डाल के जब कहा कि कौन, कहा मैं मुसलमान हूं, पूरी दुनिया हैरत में थी। आज कहता मुसलमान को भगा देंगे, ये तुम्हारी राजनीति की कुर्सी है, तुम बोलते हो बोल लो। लेकिन कल पृथ्वीराज की हुकूमत में ख्वाजा गरीब नवाज ने एक ऊंट को बैठाया था 150 राजाओं के बीच में, पूरी दुनिया हार गई। ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला तब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, क्या बात तू है। ना घबरा, तू ना घबरा, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए तू अपने आप को बदल। तू घर की शादी में डीजे बजाते हो बंद कर, पड़ाका फोड़ते हो बंद कर, 20-25 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे ले जाना चाहते हो बंद कर, 300-150 बाराती बेटी बाप के घर में जाके खाना खाते हो, शर्म नहीं आती? बेचारा गरीब बाप 3 लाख कर्जा करके तुमको पैसा दिया, फिर तुमने क्या किया कि 200 आदमी को लेके उसके अपने समधी घर में जाके खाया। घर में हलवा भुंजिया खा के गया है, मर भत्ता खा के गया है, और वहां टेबल पर बैठेगा पहलवान के तरह और पूछेगा क्या आइटम बना है। जब खाने लगेगा तो हड्डी पीस है, हड्डी पीस, हड्डी पीस मांगता है और अपने हड्डी की तरह दिखा रहा है। मुंह में गोश्त नहीं है, बोलो हड्डी पीस, हड्डी पीस। बेटी बाप घर गए हो खाली फरमाइश। कसम खुदा की फिरोज राहत भाई, अगर बेटी बाप अपना कलेजा भी भून के खिला देगा ना, फिर भी बेटा बाप कहेगा कलेजा मिलो, फोक्सिया नहीं मिलो, गुरुद्वारा नहीं पालियो, खाली कलेजे। बेटी बाप अपने कलेजी भून करके समझी दे देगा, बोले समझी समझिया कर्जिया है को, बोल गुरुद्वारा कहाँ हो बैठा। ये बेटा बाप इतना बड़ा भिख मंगा, बेटी बाप से 3-3 लाख मांगते हो। KTM गाड़ी, बेटा है 35 किलो गाड़ी है 1.5 कुंटल, शर्म नहीं आती? कभी सोचा आपने? बेटी बाप से पैसा मांगते हो, इतना बड़ा भिख मंगा। पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप तब चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप तब पहनेगा तेरा बेटा, अलमारी देगा बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कुर्सी देगा बेटी बाप तब बैठेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिख मंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, वरना तौबा कर। पड़ाका फोड़ते हो, शर्म नहीं आती नबी की सुन्नत में? इसलिए मुसलमानों बहुत दिन से पड़ाका फोड़ा, अब पड़ाका फोड़ना बंद कर दो खुदा के वास्ते। इस पड़ाका में कोई फायदा नजर आया? जब फायदा नहीं तो क्यों फोड़ते हो? 10 टका 5 टका पड़ाका कब तक फोड़ोगे? ये पड़ाका फोड़ना बंद कर दो। 2026 में गुनिया सोल के मुसलमानों, अब बारात जाओगे पड़ाका लेके मत जा, 2-4 को बम लेके जा, मार समझी घर में उड़ा दो। जो पड़ाका कितना ठोक ठाप सभा, एगो बम मानी पूरा मधुपुर गरम ना, तो 4 को डेना माटी ले जाओ, समझी घर कौन माम करे सीधे जन्नत। जब इतना सवाब है, 10 टकवा का है, बम बन है, समझिया घर में पटक दी। वाह रे मुसलमान, मौलाना मस्जिद के इमाम को 6,000 से 7,000 तनख्वाह देने खानदान कोमम चला जाए, 10 टका फातिहा करने पैसा नहीं, बाप मर जाए जनाजा पढ़ाए मौलाना, तीजा करे मौलाना, 40वां मौलाना, फातिहा पढ़े मौलाना, और बेटा अब पूरा 4-5 बेटा है, कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। बाप मर जाए तीजा 40वां मौलाना साहेब
हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा यार, 50 टका रख लो, ठीक से दुआ कीजिएगा। 50 रुपया 20 टका ठीक से दुआ। गाड़ी लेगा बाप का, तुम मकान कब्जा करेगा, तुम खेत खलिहान तुम कब्जा करोगे और 50 टका ठिका। और लाके लुंगी कुर्ता गमछा चादर, बूढ़ा बाप जो मर जाता उनका लाके रख देगा। हजरत कोई गरीब यतीम बच्चा दे दीजिएगा। बोले ये कौन चीज है? बोलो बाप के गमछा लुंगी चादर है। बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है, बापे नहीं गमछा कुर्ता क्या करेंगे? बोले इसको कह देते हो, बाप जो गड़िया चला तो चबिया ला के दो। कि हजरत जब बाप नहीं रहता गाड़ी का है, चबिया लीजिए लेके चल दीजिए। बाप जिस पलंग में सोता तो पलंगवा निकाल, जिस घर में सोता था घरवा, हजरत ये घरवा है 10 बाई 10 का, ये आपके नाम पे फिट फिट कर दिए, ले लीजिए। जब बापे नहीं घरवा क्या करे? बाप का सब कब्जा करोगे तुम और खाली 50 टका में जन्नत का ठिका लेंगे हम, और तुमको जाना पढ़ने का ढंग नहीं, मिट्टी देने की दुआ नहीं, कुछ नहीं जाने होगा, और जाके चौक में कहोगे इस्लाम खतरे में। सोचा कभी अपने बाप का जनाजा पढ़ाने देखने? नहीं पढ़ पाता, कुछ नहीं जानता। इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाओ। ये जो तुम्हारे बाल बच्चे गलियों में बैठ के गेम खेलता है ना, यही बच्चा बगैर टिकट से, बगैर कन्फर्म टिकट जनरल बुकिंग चढ़ के गुजरात बम्बई जाता है। कसम खुदा की जब जाते हो ना अफसोस लगता है, हल मुसलमान का बैग लटका या चल देखा हम गुजरात। क्यों? पूरी जिंदगी भर पबजी फ्री फायर करेगा तो वो लड़का कहाँ जाएगा? सामने मधुपुर में एक से ही स्कूल है हजरत, एक से कॉलेज है, एक से कोचिंग सेंटर है। कई बच्चों को भेज, पढ़ा मत खा, खानों में मीट मछली छोड़ दे, सूखी रोटी चिबा, मकान पक्का मत बना, कच्चे मकान में रह, फटा हुआ कपड़ा पहन, टटी हुई चटाई में सो, लेकिन औलाद को पढ़ा दो। आज पढ़ाना छोड़ के 30,000 का मोबाइल दे दियो, 20,000 का। तेरा बेटा 12 साल में अश्लील वीडियो देख रहा है, तुम्हारा बेटा फेसबुक चला रहा, इतनी नंगी नंगी तस्वीर फेसबुक इंस्टाग्राम में दिया हजरत कि शर्मा जाओगे परिवार बैठ के देखने में। वो तेरा बेटा 13 साल में जवान, 14 साल उम्र नहीं है, 3 को दूसरा फोटो मोबाइल छुपा रहा। क्या समझते? 14 साल उम्र नहीं, 15 साल ठीक से उम्र नहीं है, और एकदम 3-4 से बात कर रहा है। और रात में रतिया हम लोग पार होते हैं 11-12 बजे रात, 15-20 साल का लड़का कानवा में हेडफोन लगा के अपने अपने अरे क्या बात है रे, इतनी रात में कहाँ बात कर रहा है? बोल मौलाना साहब आप जाइए, ये सब अंदर वाली बात है, ये प्राइवेट बात है। अरे वाह, 15वें साल, 15 साल उम्र नहीं, कानवा में हेडफोन लगा के गुनगुना रहा है और गाना गा रहा है। बोल दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है दलदल है, दिल यहाँ वहाँ मत दो मेरे दोस्त, दिल रब ने बनाया सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब गलियों में चलोगे गाना गा के नहीं, बेटा गुनगुनाएगा सबसे आला हुआ आला हमारा नबी, सबसे बाला हुआ आला हमारा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत। वाह क्या बात है हजरत, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने हैं, बहुत खूब। मतलब 40 मिनट होने लगा ना, टाइम देखना, 1 घंटा बोलना है क्या हजरत? 22 मिनट और बोल देंगे 1 घंटा हो जाए। 22 मिनट सुनिएगा, 22 मिनट, अरे 22 मिनट सुनिएगा। कितना? गुलाम रब्बानी कितनी देर बोले? गुलाम रब्बानी कितने घंटा बोले? 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट पहले कहते पैसा देने 20,000, 20,000 में 1 घंटा, 6-7 हजार टका दे, बोल 2 घंटा बोल कि हम की के फल कर मोल भी किनकी नहीं, कुछ नहीं, 59 मिनट में छोड़ दे। हाँ, अगर से लोग साथ देगा, सुनेगा, झूमेगा, सुभान अल्लाह पढ़ेगा और इनकमिंग चालू रखेगा, बढ़ा दो, लेकिन हम ही बैठ जाओ। कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चैनल वाले बड़ा अच्छा सुन रहे हो, बीच बीच में कटिंग करके बढ़िया से डाल देना। वली कलाम रजा सलामत भाई, अरे तुम्हारा चैनल वाला बैठ गया क्या? एगो चैनल इसका है वनली कलाम रजा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो कल ये मेरी तकरीर सुन लीजिएगा, है ना। बहुत था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था बेचारा, वो 2 लाख सब्सक्राइबर था, लेकिन बाजा वाला आपका बाजा बहुत बढ़िया है, हालांकि तारीफ कर देते, नहीं करना चाहिए। ये लोग का बजवा एकदम खत्म, ये आदमी मोर जावे इतरवा पैसा नहीं देते, कौन बात है।
बहुत अच्छे सुन रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे सुन रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था मेरी माँ बहने, मेरी माँ बहने आप सुने, आप सुने, आप दो चार बातें, दो चार खुराक माँ बहनों के लिए जरूरी है। इन लोगों को दो चार बात बता देना, क्या फिरोज भाई? इसलिए इन लोगों को नमाज भी नहीं पड़ेगी, मजार के चक्कर बड़ी लगाएगी, कहाँ उर्स है कहाँ मेला है इन लोग पता लगाती। अगर कहीं उर्स का मेला है और अगर शोर घर में नहीं है, 4 औरत 67 टका लगा तो टेम्पो में दिए खाते टोटो 60 रुपया करके लगा करके कहाँ कहाँ जाएगी वहाँ चली जाएगी। मेरी माँ बहनों, तुमको मजार जाना गुनाह है, हराम है। अजमेर तू नहीं जा सकती, कलियर नहीं, कचोचा नहीं, सारठ नहीं, पथल चपटी नहीं, किसी मजार पे औरतों को जाना नहीं चाहिए। औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो फिर उसको कब्रिस्तान जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते। आज हमारी बहू बेटियां हमारे मसले के आलाजत को बदनाम करने वाली कुछ औरतें हैं जो मजार पर जा करके जाकर न कभी तो नमाज नहीं पढ़ेगी। कल मेरा प्रोग्राम था, किधर था बेटा? कबसा पिंडारी तरफ था, सारठ क्रॉस कर रहे थे 8:30 बजे रात, 8:30 बजे रात औरतें सब 2-4 गो जुमरात था, झोला ले लेके टूर की तरफ घूम रही है। अफसोस लग रहा है कसम खुदा की, मुसलमान की औरतें 8-9 बजे रात मजार के अगल बगल अजीब तमाशा बना के रखी, बल भूत लगा है। सोचो वो अपने खुद भूत की तरह दिखाती है, सोचिए, यही तबारक है ना। अच्छा आप ही के जलसा कर रहे हैं तो तब उन लोगों को कुछ कहिए कि झारखंड में वो तकरीर करेगा कि नहीं भेंट को, तो ससुर सब जा लो ना साथ, साहब को क्यों 10-20 टका लग जाते खाली, तो ये क्या करते दिए खाली टोपियां फिर वो सब की, वो सब जब मेहमान आया है 10-20 टका खर्चा करो तब, वरना सलाम पढ़ देंगे। तब उन लोगों को बोलिए जब मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान सुतल है, सुबह चर्चा करेगा, पर लास्ट टाइम कौन बोल रहा था भी सुत गया, 5-6 को मेहमान जाके चेक कर एकदम सुतल हो, और सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा नहीं देख पाए। सुनो मेरी माँ बहने, तू मजार मत जा, अपने चेहरे को हमेशा गैर मर्दों से बचा के रख हमेशा। लेकिन ये माँ बहने अपने चेहरे को हमेशा गैर मर्दों के सामने ज्यादा जाहिर करती है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने सुने, कयामत के मैदान कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैदान महशर कायम होंगे, 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, सख्त गर्मी होगी, हिसाबो किताब का दफ्तर खुलेगा, पूरी दुनिया के लोग होंगे वहाँ, वो औरत भी मर्द भी होंगे। लेकिन जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों के सामने दिखाया करती थी, जाहिर करती थी, कयामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, चेहरे पे हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आजकल शादी में फिरोज साहब शादी में गए, शादी घर जाइए, घर में जो औरतें एकदम चुपचाप साधारण रहती है, घर में बहू बेटी सब एकदम साधारण रहेगी, एकदम कुछ नहीं श्रृंगार करेगी, जबकि श्रृंगार करके शोहर के पास जाना चाहिए। अगर श्रृंगार करके चेहरे में जैसे कुछ लगा के, बाल को झाड़ के, आंखों में काजल लगा के, सुरमा लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, अच्छा कपड़ा पहन के जो बीवी शोहर के पास जाके बैठ जाती है, उस बीवी के नाम आमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बन सवर के शोहर के पास बैठती है। 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा, गैरों को चेहरा दिखाएगी, कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल के गिरेगा। मेरी माँ बहने, श्रृंगार करके तुम शोहर के पास जाना, लेकिन श्रृंगार घर में करेगी। घर में औरतों को देखें भूत की तरह, एकदम लाग तो भूत है गरम हो रहे, घर में औरतें बन संवर के नहीं रहेगी शोहर के पास, एकदम चुड़ैल की तरह लाग तो डाकिन, अजब चेहरा, दूर तक में डरा जावे। लेकिन यही जब शादी घर में दावत हो, कहीं निमंत्रण मिल गया, कार्ड मिल गया, वलीमा में खाने लिए जाना हो, शादी घर जाना हो, तब अगर 5 बजे निकलेगी शादी घर में तो 4 बजे बैठ गई फेस वाश, फेयर लवली, विको टर्मरिक, पोत पात के बन संवर के इस तरह निकलेगी, इतना भड़कीला कुर्ता पजामा कपड़ा पहन के, बैग लटका के हजरत,
लगता नहीं पुतो है, लग तो डॉक्टर नहीं। अजब रंग, हाथ में मोबाइल, चिट चाट। मंडप पे गए कभी निकाह पढ़ाने के लिए, इजाजत लेने के लिए मौलाना को सोचना पड़ता है कि कैसे घुसेंगे, इजाजत लेंगे। मोहल्ले की औरतें हैं, बराबर मोटा मोटी देखिएगा, लेकिन वही औरत को मड़वा पर नहीं पहचान पाइएगा, ला तो साहब विदेशी रहे। अजब रंग चेहरा सजा के, और हाथ में सबके, लड़कियां जितने 14-15 साल है सबके हाथ में मोबाइल, सब यहाँ वहां जहां जहां सजावट है वहां वहां जाके सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर सेल्फी ले रहे। अफसोस खुदा तुम खैर करे, बचाए ऐसे बुराइयों से। और औरत क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरे पे गोश्त ना होगा, चेहरा सजा लो तो 2 रकात नफल का सवाब जब शोहर के पास रहे। क्या बात है, बहुत अच्छे बात। आजकल तो हजरत, बहुत खूब। आजकल क्या करते हैं मालूम है, गैर मुस्लिम के रवाज मुसलमानों में, नई बहू को 20 साल पहले कोई 2-3 महीना 2-3 साल नहीं देख पाता था। उसके घर की पुतू है, शादी करके 3 साल तक कोई नहीं देख पाता था, 1 साल तक कोई नहीं देख पाता। अभी शादी करके कल लाया है, आज वलीमा का खाना पक रहा है, सोफा बैठा दिया है, सोफे में नई नवीली दुल्हन को सजा करके श्रृंगार करके दुल्हन को सोफा में बैठाता वलीमा के दिन, और उससे से वलीमा के दिन खाना इधर चल रहा है, दुल्हन को सोफा में बैठाया है, और उसका लड़का जिस दूल्हा है उसका फ्रेंड आ रहा है, फ्रेंड बोल मेरा 10-20 को फ्रेंड आएगा। आज सोफा में अपनी बीवी को बैठाया, अपने बगल में बैठ गया है, और उसका फ्रेंड आ रहा है। कौन फ्रेंड? आवारा, गले में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना। 45 टका कप लेके आएगा, लगता अंबानी बाप आ रहा। सदियम देखे इतना बड़ा गिफ्ट बनवाता है, चमकीला कागज में मोल लिया, अंदर में 50 टका कप है, लगता अडानी खानदान से उठ के आ रहा है। अल्लाह करके लड़की हाथ में देता है, भाभी भाभी गिफ्ट गिफ्ट हथवा में देगा, फिर कहेगा भाभी एगो सेल्फी, लड़का सेल्फी दिला रहा है। एक दिन बेचारी बहू नहीं हुई, तुम कुर्सी में बैठा के नुमाइश कराते हो। जब तेरी बेटियों को कोई छेड़ते सड़कों पे क्यों रोते हो कि निकाब नोच लिया? तुम तो चेहरे से निकाब हटा के गैरों के सामने चेहरा दिखाया, उसको गुनहगार बनाया। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहनें, तुम कभी सोफा पे बैठ के चेहरा मत गैरों को दिखाना, वरना मुजरिम बनोगे। कयामत के दिन गुनहगार की तरह तुम्हारे चेहरे से गोश्त गल के गिर जाएगा। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ा दो, जब पढ़े लिखे बेटा बेटी होंगे तो समाज का हिस्सा बनेगा। आज हमारे समाज में पढ़े लिखे कम नजर आते हैं। मेरी माँ बहने तो अपने चेहरे को बचाना, शोहर को दिखाना, नफल का सवाब लेना है, मजार जाके मत लो। घर के अंदर रहो, नमाज पढ़ो 5 वक्त, तेरा चेहरा चमकेगा। तुम 5 वक्त नमाज पढ़ोगे, तुम्हारा चेहरा आफताब से ज्यादा चमकेगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। तुम क्रीम से चेहरा नहीं चमका सकती, पाउडर से चेहरा नहीं चमकेगा, फेस वॉश फेयर एंड लवली में नहीं। आका फरमाते वजू करो 5 वक्त। जोहर में वजू करोगे चेहरा असर तक चमकेगा, असर में वजू करोगे चेहरा मगरिब तक चमकेगा, मगरिब में वजू करोगे चेहरा इशा तक चमकेगा, इशा में वजू करके खाना खा के सो जाओगे, चेहरा फजर तक चमकेगा। दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ के कफन ओढ़ोगे, कफन के अंदर चेहरा चमकेगा, अंदर ही कोठरी कब्र में सुला देगा, तेरा चेहरा वहां चमकेगा। कल मैदान महशर में उठाए जाओगे, चेहरा चमकता जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब झारखंडी। जो बीवी शोहर को कहे फेस वॉश ला दो, फेस वॉश मत लाना, तुम उसके लिए मुसल्ला ला देना। मांगेगी तो बीवी को टर्मरिक तस्बीह ला देना, फेयर एंड लवली मांगेगी प्लास्टिक लोटा ला देना। बीवी पूछेगी क्या, इसी को इस्तेमाल करो चेहरा चमके। लोटा में पानी भरो, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, तस्बीह गिनो। तुमको जब जो औरत नमाज पढ़ेगी वो क्रीम कब लगाएगी? जोहर में वजू करेगी, फिर असर में करना 1.5 घंटा, तो क्रीमिया कब लगाएगी? पढ़ रहा वो तो नहीं लगाएगी। फिर असर में वजू करके मगरिब में वजू करना है, फिर बीच में कभी क्रीम पाउडर कब करेगी? मगरिब में वजू करना है, इशा में करना है। तो उस शोहर का महीना 100 रुपये 1000 टका बच जाएगा, 1000 रुपया, और बीवी भी नमाजी बन जाएगी।
अब तुम क्रीम पाउडर ला के दोगे कब तक? जब तक लगाएगी तब तक। लगाना छोड़ दिया फिर भूत लखन दखाब करो, फायदा क्या हुआ? मेरी माँ बहने तू शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर कि शोहर कहीं चले जाए तो उनके मर्जी के खिलाफ तू कहीं कदम मत उठा। शोहर घर पे रहे तो उनको जब भी कमा करके आए एक गिलास पानी भर के शोहर के हाथ में दे दे, घर बैठे तुमको जिहाद का सवाब मिल जाएगा। तुम चेहरा सजाओगे तो शोहर के दिखाने से 2 रकत नफल का सवाब, एक गिलास पानी शोहर के हाथ में दे देना तो एक जिहाद का सवाब। और बिन बोले शोहर के पाँव दबाना, उंगली चटकाना, खिदमत करना, घर बैठे 70 तोला सोना खैरात का सवाब। ये 3 काम तुम कर लो, कसम खुदा की तुम्हारे नामा माल में नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। क्या करना है? शोहर के सामने में जाना तो श्रृंगार करके जाना। शोहर मजदूरी करके मधुपुर से, देवघर से, जसीडी से, आसनसोल से घर आए तो वो जब थक के घर आए तो काम छोड़ना, एक गिलास पानी पकड़ना, दोनों हाथ से पकड़ना, पकड़ के शोहर के पास जाना, शोहर को देखना, हो सके तो मुस्कुरा देना, दोनों हाथ से पानी दे के बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 1 साल पानी दोगे सवाब जोड़ लो, 10 साल खाली पानी दे दोगे तो नेकियों का पहाड़ होगा। हम लोग को बीवी दोनों हाथ से पानी कभी देती है? मुस्कुरा के कभी देगी? अगर देबो करेगी तो मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ गुनिया सोल की बहू बेटी नहीं, ये लोग बेचारी सब दूध के धौवल है, ये सब पथोड़ के उस पार की बात हम यहाँ ठीक ठाक है। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर के पांव दबा, यहाँ की आज की बहू बेटी दबाएगी, दबाएगी पांव, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी, लेकिन यहाँ नहीं, गुनिया सोल में नहीं। ये सब है देवघर के ऊपर, यहाँ बेचारी सब ठीक है। मेरी माँ बहने तू शोहर से मोहब्बत कर, नौजवानों तू माँ से मोहब्बत कर, बाप से कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, बीवी से कर, सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले। बहुत खूब माशाअल्लाह। आज का जलसा 100% का